नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी बड़ी खबरों की जिनका सीधा संबंध देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों से है। पहली बड़ी खबर जुड़ी हुई है 8वें वेतन आयोग से, जहां एक कर्मचारी संगठन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है डीएससी यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर से रिटायर हुए पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट और ईएफटी के फैसलों ने हजारों पूर्व सैनिकों के लिए राहत का रास्ता खोला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आयोग लगातार विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों के एक संगठन ने ऐसी मांग रखी है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस संगठन ने 8वें वेतन आयोग के सामने 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था। उसी के आधार पर न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। अब यदि 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 80,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि यह प्रस्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह केवल एक मांग है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन का कहना है कि पिछले कई वर्षों में महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की आवश्यकताओं में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए वेतन संरचना में बड़ा बदलाव जरूरी है। संगठन ने यह भी कहा है कि वर्षों पुराने डॉक्टर एक्रोल फार्मूले में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों का वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उचित वेतन मिल सके। इसके अलावा और महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% वार्षिक वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कर्मचारी संगठन ने इसे बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव दिया है। यदि भविष्य में ऐसा कोई फैसला होता है तो कर्मचारियों की आय में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य मांगों की। संगठन ने पेंशनर्स के लिए मिलने वाले फिक्स मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में यह राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना है कि बढ़ती स्वास्थ्य लागत को देखते हुए इसमें पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ ही लीव एंकेजमेंट की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग की गई है, यानी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को अधिक छुट्टियों का नकद लाभ मिल सके। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग भी एक बार फिर दोहराई गई है। कई कर्मचारी संगठन अभी भी एनपीएस और यूपीएस के बजाय पुरानी पेंशन व्यवस्था को बेहतर मानते हैं और उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वास्तव में 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है? इसका सीधा जवाब है कि कभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। वेतन आयोग सभी संगठनों के सुझाव का अध्ययन करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इतिहास को देखें तो आमतौर पर कर्मचारी संगठनों की मांग और अंतिम सिफारिशों के बीच काफी अंतर होता है, इसलिए फिलहाल इसे केवल एक प्रस्ताव और मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। यह जानकारी उन पूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने नियमित सेना से सेवानिवृत्ति के बाद डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में सेवा दी है। काफी समय से यह विवाद चलता रहा है कि क्या 15 वर्ष से कम सेवा वाले डीएससी कर्मियों को पूरी पेंशन मिल सकती है या नहीं। अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी के कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ चुके हैं। इन फैसलों में कहा गया है कि यदि किसी पूर्व सैनिक ने डीएससी में लगभग
13 वर्ष 6 माह की सेवा पूरी की है तो कुछ परिस्थितियों में उसे दूसरी सेवा पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। न्यायालय ने माना है कि सेवानिवृत्ति के बाद डीएससी में नियुक्ति एक स्वतंत्र सेवा मानी जाएगी, इसलिए वहाँ की सेवा के आधार पर पेंशन के अधिकार का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विंग में 1 वर्ष तक की कमी को कुछ परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है। इसके अलावा राउंड ऑफ नियम का भी लाभ दिया जा सकता है। यही कारण है कि कई मामलों में 13 वर्ष 6 माह की सेवा वाले पूर्व सैनिकों को भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है। पेंशन कर्मचारी और सैनिक की वर्षों की सेवा का अधिकार है। यदि कोई पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी कारणों से पेंशन से वंचित रह जाता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट ने कई मामलों में पात्र पूर्व सैनिकों को बकाया एरियर्स देने का भी आदेश दिया है। इसलिए यदि किसी पूर्व सैनिक की डीएससी सेवा लगभग 13 वर्ष 6 माह या उससे अधिक रही है तो उसे पेंशन लाभ नहीं मिला है तो वह संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए या कानूनी माध्यमों से अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि प्रत्येक मामला अलग होता है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग तथा न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी कार्यवाही से पहले अपने दस्तावेजों की जांच करें। तो साथियों, आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि 8वें वेतन आयोग के सामने 4.38 फिटमेंट फैक्टर, 7% वार्षिक वृद्धि, मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांग रखी है। दोस्तों, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर रिपोर्ट कब आएगी और नई सिफारिशें कब लागू होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सरकार की ओर से आयोग के गठन और प्रक्रिया को लेकर काम चल रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और विभागों से सुझाव लिया जा रहे हैं। इसके बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाना भी होगा। आज देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ रहा है, बच्चों की शिक्षा का खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की यह अपेक्षा है कि नया वेतन आयोग उनकी वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर सिफारिशें करे। इसी कारण विभिन्न संगठन अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठन 3 से ऊपर की मांग कर रहे हैं, कुछ 3.68 की मांग कर रहे हैं और अब रेलवे के कर्मचारी संगठन ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखकर चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग और सरकार को लेना है, लेकिन इसका जरूरत कहा जा सकता है। इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई राहत यानी डीए और फिक्स मेडिकल अलाउंस। कई पेंशनर संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेडिकल भत्ते में को वास्तविक स्वास्थ्य खर्चों के से अनुसार बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के समय में केवल दवाइयों और नियमित जांचों पर ही हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। यही कारण है कि मेडिकल भत्ते में वृद्धि की मांग लगातार उठाई जा रही है।